नमस्ते। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रसिद्ध शोधकर्ता और लेखक मिशेल डैनिनो और उनके दो सहयोगियों मिस दिवाकर और आलोक प्रसन्ना कुमार पर एनसीईआरटी के किसी भी पाठ्यक्रम संबंधी कार्य करने पर रोक लगा दी है। डैनिनो उन चुनिंदा विद्वानों में से हैं जिन्होंने सरस्वती नदी के अदृश्य होने की धारणा को तोड़ा। न्यायालय डैनिनो की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा भारतीय न्यायपालिका पर लिखे गए एक पाठ से कुपित हो गया है। इस पाठ में कथित तौर पर यह लिखा गया था कि न्यायपालिका में कई समस्याएं हैं जिनमें एक भ्रष्टाचार भी है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार न्यायालय ने कहा कि डैनिनो को इस विषय के बारे में या तो सही जानकारी नहीं है या फिर उन्होंने जानबूझकर ऐसी बातें लिखी हैं। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार न्यायालय ने यह भी कहा है कि इस मामले में जो पाठ यानी कि चैप्टर दोबारा लिखा गया है उसे किसी सेवानिवृत्त वरिष्ठ न्यायमूर्ति, जाने माने शिक्षाविद और जाने माने लीगल प्रैक्टिशनर की समीक्षा के बाद ही पास किया जाएगा। न्यायालय ने कथित तौर पर कहा कि कक्षा 8 के बच्चों को ऐसी बातें बताना ठीक नहीं है क्योंकि वह एक इम्प्रेशनेबल एज में है, अर्थात ऐसी किसी बात का उनके मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। बता दें कि यह निर्णय न्यायालय ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस अर्थात स्वतः संज्ञान लेते हुए दिया। एक तर्क के तौर पर यह ठीक है कि किसी कक्षा 8 के बच्चे को अपने देश के किसी भी आयाम के बारे में नकारात्मक विचार क्यों दिए जाएं? क्या इससे उसके मन में अपने देश के प्रति नकारात्मकता नहीं आएगी? ठीक है कि देश में बहुत कुछ है जिसमें भयंकर सुधार की आवश्यकता है और न्यायपालिका स्वयं बहुत सारे सुधारों की बाट जोह रही है। फिर भी किसी बच्चे के मन को पहले से क्यों भारी किया जाए? जब वह बड़ा होगा तब स्वयं ही इन कमियों आदि से दो चार होगा और खुद ही सुधार कर लेगा। यदि यह तर्क सही है तो फिर एनसीईआरटी के पाठ्यक्रमों में जेंडर फ्लूइडिटी और हिंदू समाज में किसी एक जाति के तथाकथित डोमिनेशन और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात भी नहीं होनी चाहिए। क्या इससे बच्चों के मन पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा? जब वह थोड़ा बड़ा होगा तो उसे खुद पता चल ही जाएगा। तर्क यह भी है कि जब न्यायपालिका की बात हो तब न्यायपालिका से जुड़े लोग और उस क्षेत्र के डोमेन एक्सपर्ट्स पाठ्यक्रम बनाने में लगाए जाने चाहिए। तो फिर जेंडर फ्लूइडिटी वालों की क्या एक्सपर्टीज़ है, सिवाय इसके कि इन्होंने पश्चिमी सोच को हमारे देश में कॉपी पेस्ट कर दिया। अब चाहे उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के घर से जले हुए नोटों के बंडल मिलने का मामला हो अथवा एक व्यक्ति का आत्महत्या से पहले निचले कोर्ट के जज पर अपने पक्ष में निर्णय देने के लिए पैसे मांगने का आरोप या फिर न्यायपालिका में परिवारवाद का आरोप, इतना तो तय है कि न्यायपालिका में बहुत कुछ है जिसको ठीक किया जाना है। वस्तुतः न्यायपालिका और हमारी शिक्षा और हमारे पाठ्यक्रमों में मूलभूत परिवर्तन और सुधार की आवश्यकता है। बात तूतू मैमे की नहीं है। यह हमारे देश के भविष्य और देश के डेमोग्राफिक डिविडेंड के सही दिशा में उन्मुख होने के लिए बहुत ही आवश्यक है। चलते चलते यह सारा घटनाक्रम जिसमें कुछ को पूरी तरह से रोक देना और लगभग अपराधी की तरह व्यवहार करना और कई अन्यों के बारे में संज्ञान भी नहीं लेना, क्या यह इकोसिस्टम वाली बात को सत्यापित यानी कि ऑथेंटिकेट नहीं करता?